और अब चर्चा में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, सुनील गोयल जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुनील जी, स्वागत है आपका टीवी9 पर। और आपने अभी अभी आम आदमी की प्रतिक्रिया यहाँ पर सुनी, बजट पेश होने के बाद क्या कुछ कहना था। आपसे सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, क्या ऐसे बजट की उम्मीद थी आपको? देखिए, जो जिस समय में बजट आया है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमारी जी। और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज नहीं है, ये एक अच्छी बात है। इस डिफ़िकल्ट टाइम में एक मैच्योर्ड फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बैलेंसिंग काम किया है और मैं समझता हूँ कि ये बजट हालांकि बहुत प्रैग्मेटिक तो नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि ये कहीं अपने को डिरेल करेगा इकोनॉमी को, और उन्होंने काफ़ी एक प्रिकॉशन लेते हुए ये बजट पेश किया है। इन्फ्लेशन का ज़रूर एक ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन शायद कंट्रोल में नहीं आएगा। उसके दो कारण हैं कि एक तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है जी। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब भी बढ़ती है तो मनी का चैनलाइजेशन होता है आम पब्लिक के हाथों में और इससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। और दूसरी बात, जो सप्लाई साइड है उस पर कुछ बहुत ज़्यादा एड्रेस नहीं किया गया इस बजट में। तो मुझे लग रहा है कि जैसे सप्लाई अगर नहीं होगी तो हमें अवेलेबिलिटी कम होगी, और अगर अवेलेबिलिटी कम होगी तो और उधर मनी साइड में सप्लाई ज़्यादा है तो वो एक मिसमैच होगा, और उसके कारण से जैसे हमने पहले के इस साल में देखा है, पहले इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ा है, ऐसा ही लग रहा है कि वापस इन्फ्लेशन थोड़ा एक हमें बोदर करेगा और उसको एड्रेस करने की एक ज़रूरत थी इस बजट में। जी बिल्कुल। और सुनील जी, अभी जिन लोगों की बात हमने सुनी है, हम लगातार ये पूछ रहे थे कि टैक्स में इतनी ज्यादा रियायत क्यों नहीं मिली जो कि उम्मीद थी, लेकिन जिन लोगों की अभी अभी हमने बात की, इनकी ये शायद हैंड टू माउथ सर्वाइव करते हैं, दिन में जितना कमा कर लाते हैं उसी पर घर चलाते हैं, गुजारा करते हैं, ऐसे लोगों की तो कमर टूट गई। हाँ, आपकी बात काफ़ी सही है कि जो एक कॉमन मैन है उसको महंगाई के कारण से तकलीफ होगी। टैक्स प्रपोजल से उनको बहुत ज़्यादा कोई आहत नहीं हुई है, क्योंकि 1,80,000 की जो बेस लिमिट थी उससे बढ़ के 2 लाख हुई है, और आगे की जो स्लैब है जो 8 लाख तक से जो 10 लाख की जो 20% के दायरे में आई है, उससे सब मिलाकर के करीब करीब 23,000 रुपये एक आदमी की जेब में बचता है अगर किसी की टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है तो। जी। तो अगर आप ओवरऑल टैक्सेशन की बात करते हो तो उसमें तो कोई बहुत ऐसे बुराई वाली बात नहीं दिख रही है मुझे। 2 लाख रुपए की टैक्स ले भी हमारी इकोनॉमी को देखते हुए ठीक है, क्योंकि टैक्स बेस भी वाइड करना चाह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो ठीक है। और वहाँ एक मॉडरेट टैक्स रेट 5 लाख रुपए तक है, तो समझिए अगर किसी की इनकम 5 लाख रुपए तक की है तो उनको अगर कोई भी एग्जम्पशन नहीं लेना है तो उनको खाली 30,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, विच आई थिंक इज रीजनेबल। तो आप मान रहे हैं कि ये सही मायनों में एक आर्थिक बजट है, न कि एक राजनीतिक बजट? यस, आई थिंक इट्स ये आर्थिक बजट है। अगर महंगाई का जो एक एनिमल है जिससे हम सोच रहे हैं कि उससे कैसे हम पीछा छुड़ाएं, उस चीज़ को शायद एफएम के लिए एड्रेस करना मुश्किल भी था, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सारे की सारी चीज़ें बजट में भी नहीं आ सकती हैं, ये बात भी सही है। लेकिन जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी सप्लाई साइड को इम्प्रूव नहीं करते हैं, हम हमारे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको हम एड्रेस नहीं करते हैं, हमारे एग्री सेक्टर को हम जो लॉजिस्टिक और जो स्टोरेज की व्यवस्था को ठीक नहीं करते हैं, तब तक ये महंगाई का दानव हमें हमेशा पीछा करता रहेगा। जी। और विक्रम जैन भी हमारे साथ हैं। विक्रम, आपने तमाम बातें सुनी होंगी सुनील गोयल जी की, आप कितना सहमत है इस बात से? हम लोग आशा तो ये कर सकते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो हमें आशा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप आंकड़ों को और जो एक पूरी व्यवस्था पर अगर आप नज़र डालते हो, एक होलिस्टिक अप्रोच से अगर आप देखते हो, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि महंगाई पर कहीं कंट्रोल होगा। लेकिन अगर आगे जा कर के अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स लेती है जिससे कि हम महंगाई को कुछ कंट्रोल करने का कुछ एक कारगर उपाय कर सके, तो हम सबकी ऐसी अपेक्षा है कि गवर्नमेंट कुछ करे उस डायरेक्शन में। चलिए, सुनील जी और विक्रम जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया।